हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बेरोजगार इंजीनियरिंग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको एनआईटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें पहले तो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट कराने हैं और कब तक सबमिट आप करा सकते हैं। और फी रिमिशन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैंने क्या क्या इशू फेस करे हैं पर्सनली, मेरा फी रिमिशन क्यों रुक गया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और मतलब कि आप कहाँ से कौन सा बनवा सकते हैं। आईटीआर क्यों अब जरूरी हो गया, आईटीआर आपको बनवाना पड़ेगा चाहे आपकी इनकम जीरो हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो में। तो चाय की चुस्की के साथ शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जब आप जाएंगे डे 1 पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बड़ी लंबी है, 17 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। तो सबसे पहले तो आता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एडमिशन लेटर, ये आपको ईआरपी पे मिलेगा। ईआरपी मतलब है एमएनआईटी की साइट है, ये हर एनआईटी इसकी अलग अलग साइट होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मोटा मोटी सब सेम ही रहते हैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जोसा या सीसैप से मिलेगा। जो आपकी फाइनल वो आएगी ना, फाइनल लिस्ट, फाइनल जो आपकी सीट मिलेगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये मेरा तो नहीं था, मिल नहीं पाया था, पर अगर आपको मिले या आप जब देखें तो आप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। और 5th नंबर पे आता है एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन। आपको एडमिट कार्ड जेई मेन मतलब ये आप कलर्ड में निकलवा लेना। और स्कोर कार्ड जेई मेन का वो निकलवा लेना। और क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। उसके बाद आते हैं कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे। वो होगा सबसे फर्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिल जाएंगे। और उसके बाद आती है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट आप बनवाना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो वहाँ के डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। और कैसे बननी है, क्या कुछ होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो आप मतलब अगर आप उसमें लाई करते हो ओबीसी या एससी एसटी तो आपको वो जरूरी है। और और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, स्टेट गवर्नमेंट वाला मत बनवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाना। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जिसका हो, और आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, गैप सर्टिफिकेट जिसका भी मतलब जो फर्स्ट ड्रॉपर है या डबल ड्रॉपर है तो उनका गैप सर्टिफिकेट लिखेगा। गैप सर्टिफिकेट में क्या है, गैप सर्टिफिकेट में इसका गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो जोसा की काउंसिल पे भी मिल जाएगा, वरना जोसा की साइट पे भी मिल जाएगा, वरना मैं इसको वीडियो की लिंक में डाल दूंगा जो मैंने लगाया था पिछले साल। तो ये तो होगा ही, ये आपको डे 1 पे लगेंगे। ये जो पूरा लिस्ट है ये मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब करते हैं कुछ इससे हटके बात कि आपका फी रिमिशन, जैसे जो बच्चे फी रिमिशन में आते हैं तो वो कब सबमिट करेंगे। तो फी रिमिशन का ऐसा है, आपको पहले पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे जो भी होगी आपकी 82,000 हम लोगों की लगती है, आपकी जितनी भी लगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन मनी भी सबमिट कराते हैं हॉस्टल वाले, तो वो सब आप दे देंगे। उसके बाद फिर आता है कि फी रिमिशन कब तक आएगा। तो फी रिमिशन के डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिट करने हैं, फी रिमिशन के लिए आपको नवंबर में मतलब आएगा कि आप नवंबर में सबमिट कर दीजिए। तो फी रिमिशन के लिए आप ये चीज जरूर देखना कि इस बार आईटीआर जरूर बनवा लेना। मैंने क्या गलती करी थी, आईटीआर नहीं बनवाया था, क्योंकि पिछले साल तक ऐसा नहीं था जिसका मतलब 1 लाख कैटेगरी रहता है, उसमें कैटेगरी रहता है 5 लाख से अबव और 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में और 1 लाख से लेस। लेकिन इस बार सबको आईटीआर बनवाना है, तो आईटीआर जरूर बनवा लेना, चाहे आपकी इनकम जीरो हो या किसी के भी अंडर में आती हो, फी रिमिशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज का याद रखना, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें पेरेंट्स का नाम या पापा का नाम मतलब अलग अलग रहता है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि दोनों जो नाम है वो सेम है, एक ही व्यक्ति के हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे बनवाना है, क्योंकि मैंने बनवाया था। तो ये सब चीजें बनवा लेना। और हाँ, इनमें से अगर जैसे जो मैंने शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स बताए थे, आपके पास अगर कुछ भी नहीं हो तो आप ये बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। और रिमिशन के में भी वो टाइम देते हैं कि आप बनवा लो, या आप लगभग फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं। एक बार जब आपके क्लियर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं रहती है,
लेकिन पहले और दूसरे सेमेस्टर में तो शायद करनी पड़ती है जब तक वेरीफाई नहीं हो जाते डॉक्यूमेंट्स। तो बस यही है। और तो अगर स्कॉलरशिप का है, स्कॉलरशिप हाँ मिलती है, स्कॉलरशिप बहुत लोगों को मिलती है। रिलायंस की होती है तो रिलायंस में पेपर देना पड़ता है, और भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है, यूपी स्कॉलरशिप और सारी स्कॉलरशिप, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और बस यही है कि अगर जिसकी इनकम अगर 1 लाख से कम है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बाकी SC ST वालों के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप आती है, गर्ल्स के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप आती हैं, तो आप ये भर सकते हैं। बाकी तो यही है, डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया। और बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँ। ठीक है।